अभी हम लोग रांची मानव सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकाम से पाठ को सुन रहे थे और आज का प्रतिपाद्य विषय सुने ईश्वर माया और जीव। पाठ में भी सुन रहे थे कि व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दम कपट पाखंड। इस संसार में माया की जाल फैली हुई है और माया के सेनापति कौन है? सुने थे काम क्रोध लोभ, और इनके योद्धा हैं अभिमान पाखंड घमंड, ये सब इनके योद्धा हैं। माया ईश्वर और जीव। ईश्वर के विषय में हम लोग विस्तार से सुनेंगे आगे। थोड़ा मैं जीव के विषय में प्रकाश डालता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परवश जीव स्ववश भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। यह जीव जो है दूसरों के वश में, किसके वश में? माया के वश में। यह जीव माया के वश में है और यह अनेक हैं, एक नहीं है। और एक परमपिता परमात्मा एक है, एक श्रीकंता। ईश्वर दो नहीं है, एक है। सब जितने संत हुए महापुरुष हुए सब ने एक ही स्वर में कहा ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। और वह ईश्वर कैसे हैं? तो सुन रहे थे माया के विषय में। वह सर्वव्यापक हैं, सबसे परे हैं, माया से भी परे हैं। जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति सबसे परे हैं, इच्छा रहित हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार माने, वो ईश्वर है। और उसी का अंश हम लोग जीव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। लेकिन यह जीव संसार में आकर के क्या दुख पा रहे हैं? आगे आकर 4,84,000 जौनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीवात्मा माया के प्रेरणा से एक चक्कर काटानी जन्म मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मर रहा है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और यह काल समय और गुण और स्वभाव के चक्कर में, स्वभाव यानी 5 प्रकृति के 5 पच स्वभाव है। अभी उधर नहीं जाएंगे, समय नहीं है। तो जीव इस संसार में आकर के यानी माया के जाल में फंस करके नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं। दैविक दैहिक भौतिक ताप, तीनों ताप को भोग रहे हैं। तो इस माया से छूटने का उपाय है कि नहीं? संत महापुरुष कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इस माया के जाल से छूटने का भी उपाय है। हमारे आराध्य देव कहते हैं कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। जब आप दृष्टि की योग की क्रिया करेंगे, हम लोग दृष्टि योग की क्रिया करेंगे और ध्वनि योग यानी शब्द की साधना करेंगे, तब यह माया धीरे धीरे आपको छोड़ देगी।
क्यों कि जीव पर जो माया की पर्दा लगी हुई है, माया लगी हुई है, वह इसलिए छोड़ती है कि प्रभु के प्रेरित से ही माया काम कर रही है, संसार को मचा रही है। और आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो वह माया आपको धीरे धीरे छोड़ देगी। क्यों कि वह ईश्वर के पास जो जीव जा रहा है, इसीलिए वह माया उसको छोड़ेगी। अंतर साधना करना होगा, दृष्टि योग की क्रिया करना होगा, सूरज शब्द योग अभ्यास करना होगा, तब। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि ये ईश्वर की भक्ति करो और वह एक ईश्वर को जानो। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, सभी जितने हम लोग हैं जीव, यानी मनुष्य कहिए, तो सबके भिन्न भिन्न इष्ट होते हैं और सबके भिन्न भिन्न नाम और रूप भी होते हैं। लेकिन सब नाम और रूपों के भिन्न होने के बावजूद भी सबकी आत्मा एक है, अनेक में एक है, सबकी आत्मा एक है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसको जानो, एक ईश्वर की भक्ति करो। यानी कि आज उसकी भक्ति, कल उसकी भक्ति, परसों उसकी भक्ति, भक्ति नहीं। माया के विषय में सुन रहे थे, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रजत सीप भास जिमी यथा भान करवारे, यद्यपि वृथा त्यों काल न भ्रम सके न कोई टारी। माया झूठी है लेकिन देखने में सत प्रतीत होती है। कहेंगे कैसे? जिस तरह से सीपी देखेंगे आप लोग, सीपी पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह चमकता है, और जब वह चमकता है तो कैसे भासता है, कैसे लगता है? उसमें चांदी के जैसे रंग उसमें भासता है। लेकिन जब उसको हाथ में लेते तो क्या वो लगता है कि उसमें चांदी है? नहीं है, लेकिन भासता है, सत्य प्रतीत होता है। जिस तरह सूर्य के किरण में भी जल मालूम पड़ता है, जैसे रेगिस्तान में जब सूर्य की किरण उस रेतीली बालू पर पड़ता है तो दूर से ही मालूम पड़ता है कि वहां जल है। इसी को मृग तृष्णा भी कहते हैं। और वह प्यास के मारे उस जगह पहुंचते हैं जहां की वह पानी मालूम पड़ता है, लेकिन वहां पानी है नहीं। यही है माया। माया ठगनी है, माया ठगती है, माया का अस्तित्व तो नहीं है, माया झूठी है। आज देख लीजिए, जहां जल था वहां समतल मैदान हो गया, जहां जल था वो समतल मैदान, जहां जंगल था वहां आज नगर बस गया। ये माया का रूप है। माया ठगती है, सबको ठगा, यहां तक कि नारद को भी ठगा, कबीर साहब को भी ठगा, सबको ठगती है। लेकिन जो संत हो जाते हैं, संत जो हो जाते हैं, उस पर माया व्याप्ति नहीं है। रहते हैं वो माया में, सब काम करते हैं माया में, लेकिन माया उस पर व्याप्ति नहीं है, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया कहते हैं किसको? माया जैसे माया जड़ है, माया जड़ है। जैसे यह माइक है, देखिए माइक है ना, यह जड़ तत्व है, जड़ है। लेकिन यह चलेगा कैसे? इसका स्थानांतरण कैसे होगा? जब उसमें चेतन से हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, हम उठा करके इसको अलग कर सकते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी जड़ और चेतन दो तत्व है ना, इसी के संयोग यानी इसी के गठबंधन से ये शरीर भी बना है।
5 तत्व से यह संसार भी बना है, ब्रह्मांड भी बना है, और यही 5 तत्व से यह शरीर भी बना है। इस शरीर माया है, माया घटता है, बढ़ता है। पहले हम लोग बहुत बच्चा थे, जवान हुए, बुढ़ापे हुए, फिर इस शरीर का अंत होगा। लेकिन ईश्वर वह घटता बढ़ता, एक रस एक समान है वो, और वह सर्वव्यापक, सब जगह। इस प्रभुपिता परमात्मा के बिना कहीं एक तीर जगह खाली नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, अगर उस ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको माया से छूटेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है माया से छूटने का। और जब तक आप माया के फेरे में रहेंगे तो यह जीवन और मरण का चक्कर काटते रहेंगे। यही सबसे महाभय दुख है। गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सुनो दुख न दूजा, हर जग में कोई, इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए। अगर जन्म मरण से छूटना चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति कीजिए। माया भ्रम है, भ्रम। जिस प्रकार के अंधकार में हम जा रहे हैं, आपके पास रोशनी नहीं है, जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में यदि रस्सी आप किसी तरह उसको देख लिए, बिजली की कड़क से या किसी तरह देख लिए, तो आपको भ्रम होगा कि नहीं कि सांप है। रास्ते में रस्सी अगर बैठ जाए रात्रि में अंधकार में, तो आपको भ्रम होगा कि यह सांप है। लेकिन जब आपके पास रोशनी रहे तब आप जान जाएंगे कि यह सांप नहीं है, यह रस्सी है। उसी तरह संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जब आप अपने अंदर में जग जाएंगे, आपके पास प्रकाश होगा, तब आपको माया समझ में आएगी कि माया क्या है। जब तक आप अंधकार में हैं, वह माया में पड़े हुए हैं। इसलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं कि माया से निकलने एक युक्ति है, जो हम लोगों को युक्ति गुरु महाराज बताए, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि साधन। ये माया से छूटने की युक्ति है। यही तो है मैं और मोर तोड़ के माया। हम लोग संसार में क्या देखते हैं, मैं तुम, यह मेरा बेटा, यह मेरा घर, यह मेरा पत्नी, यह मेरा धन, यही तो माया है। जिससे छूटने के लिए जब आप दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तो सभी इंद्रियों के घाटों से छूट जाएंगे। आप इंद्रियों के घाटों से जैसे छूटे, तो जिस स्थल को, यानी जिस मंडल को आप अपने शरीर के अंदर पार किए, तो संसार के उस मंडल को आप पार करेंगे। अगर आप अंधकार मंडल को पार करके सूक्ष्म मंडल, प्रकाश मंडल में पहुंच गए, तो आप चले गए स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म मंडल से कारण, महाकारण, केवल मंडल अगर आप पार कर गए, तो केवल मंडल तक माया है। संत महापुरुष लोग कहते हैं, केवल मंडल तक माया ही माया है। सिर्फ एक जहाँ परमपिता परमात्मा का धाम है, वहीं पर माया नहीं है, इधर सब माया ही माया है। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, ईश्वर की भक्ति कीजिए और सभी आवरण को पार कर जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।